नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसपी बुक्सी बुक जो है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमारा 11th वीडियो आज का है। और इसके अंदर हम जो है वो डिनोटिंग पर्सन्स यानी अलग अलग प्रकार के जो प्लेस जो है, सॉरी पर्सन नहीं, अलग अलग प्रकार के जो प्लेस जो है उनके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। इनके ऊपर हमने 20 वर्ड जो पहले डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं इसके अंदर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक जो है वो ज़रूर देखेंगे इसको। तो हमारा पहला वर्ड है ए पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। अब देखो, वन वर्ड पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम वन वर्ड पढ़ते हैं तो प्रत्येक वर्ड का अर्थ जो है वो हम जानते हैं। तो इसमें पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और ब्लिस का मतलब होता है आनंद। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आनंद होता है, बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसी जो जगह होती है, जिसको बैकुंठ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐसी एलिशियम। एलिशियम एलिशियम एक ऐसी जगह होती है जिसको पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है ए प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो एथलेटिक एक्सरसाइज, एथलेटिक जो जिम्नास्टिक एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं। तो वो जहाँ योगा अभ्यास किया जाता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं जिम्नाजियम। जिम्नेजियम जिम्नेजियम बोलते हैं उसको, जिम्नेजियम। ए प्लेस फॉर स्टोरेज स्टोरिंग ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जहाँ पर जो है वो स्टोरेज किया जाता है अनाज का, तो उसको बोलते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी, ग्रेन यानी अनाज होता है, और अनाज का स्टोरेज जहाँ किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी। ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन को जो हाउसिंग करने का, एरोप्लेन को रखने का जो जगह होती है उसको हैंगर बोलते हैं। और हमारे तो हैंगर जो है वो कपड़े लटकाने की जो होती है उसको हैंगर बोलते हैं। ए प्लेस फॉर बीज। एक जगह जहाँ पर जो है वो मधुमक्खी जो है वो रहती है, तो उसको बोलते हैं हाइव। बी हाइव भी इसको कई बार बोलते हैं। हाइव यानी छाता होता है, मधुमक्खी का छाता। ए वुडन बॉक्स विद ए फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट। खरगोश के लिए एक लकड़ी से बना हुआ बॉक्स होता है जिसमें जाली लगी होती है, तो उसको बोलते हैं हच। ए होम फॉर ओल्ड पेरेंट्स पर्सन्स, कि बूढ़े लोगों के लिए जो घर होता है उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। इन्फर्मरी। ए हाउस ऑफ सल्टर फॉर ए डॉग, कि जो पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं उनको सल्टर करने के लिए, उनके लिए जो घर बनाया जाता है उसको बोलते हैं किनेल। द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, कि जो जंगली जानवर जो होते हैं उनके जो आराम करने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं लायर या डेन। अक्सर जो है वो डेन शब्द जो है वो शेर वगैरह की, जिसका हिंदी अर्थ जो है माद होता है, मांद। ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइन, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो मनी को प्रिंट किया जाता है। पुराने ज़माने में जो उसको छापा जाता था उसको जो है वो प्रिंट किया जाता था, तो उसको बोलते हैं मिंट, जिसको टकसाल बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। सेंचुरी, जैसे बर्ड सेंचुरी, सेंचुरी यानी अभ्यारण्य होता है, कि एक एक प्लेस जहाँ पर जो है जंगली जानवर और पक्षी जो है वो रहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होता है उसको बोलते हैं मैग्नेरिया। मैग्नेरिया मैग्नेरिया। ए रेजिडेंस फॉर मोंक और प्रिस्ट, कि जो साधु और जो पुजारी होते हैं उनके लिए जो रेजिडेंस होता है, उनके लिए जो निवास स्थान होता है उनको बोलते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो डेड बॉडी जहाँ पर रखी जाती है, जहाँ लोग जाकर के उसकी पहचान करते हैं उसको बोलते हैं मोर्ग। मोर्ग। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्ट मोर्टम, जहाँ पर पोस्ट मोर्टम जो है वो करने के लिए डेड बॉडी रखी जाती है उसको बोलते हैं मोर्सरी। और पोस्ट मोर्टम के लिए एक और दूसरा शब्द होता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि क्या होता है। अगला हमारा वर्ड है प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, कि एक जगह जहाँ पर जो है वो फलों फूलों वाले पेड़ों को ग्रो किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड। ए प्लेस वेयर ऑर्फन आर हाउस्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑर्फन्स जो होते हैं, ऑर्फन यानी अनाथ जो बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है उसको बोलते हैं ऑर्फनेज। ऑर्फन से ऑर्फनेज बन गए। ए प्लेस फॉर प्रोविजंस एटीसी इन द हाउस, कि प्रोविजंस का मतलब जो खाने पीने की जो सामग्री होती है घर के अंदर जहाँ रखी जाती है उसको बोलते हैं पेंट्री। पेंट्री।
पेंट्री यानी आप स्टोर रूम जिसको कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर भंडारण कक्ष जिसको कहते हैं। ए पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग, कि एक पोर्टेबल यानी पोर्टेबल जो है वो पहले हमने पढ़ा था कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाथ में उठा करके ले जाया जा सकता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल केस, केस यानी अलमारी टाइप का कोई सूट केस हो सकता है। फॉर होल्डिंग पेपर एंड ड्राइंग, या फाइल टाइप का कुछ होता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ए प्लेस वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोरेड, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है वो पानी को जो है वो स्टोर किया जाता है, उसको जो है इकट्ठा किया जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्वोयर, डैम। ए प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर रीजन्स ऑफ प्लीजर और हेल्थ, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो लोग प्लीजर लेने के लिए और हेल्थ संबंधित लाभ लेने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रिजॉर्ट। रिजॉर्ट जो है वो अक्सर एक होटल नुमा एक जगह होती है जहाँ पर जो है वो अक्सर जो है वो पहाड़ी या ऐसे प्राकृतिक आवास के बीच में बनाया हुआ होता है, जहाँ पर जो है वो खूब सारी एक्टिविटीज़ के लिए जगह होती है, तो उसको बोलते हैं रिजॉर्ट। तो इसके साथ ही आज के हमारे 20 वर्ड समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।